इतनी सुंदर सुंदर पोटलीज डिज़ाइन देखकर तो मैंने ठान ही लिया था कि अपने लिए एक ऐसी पोटली बनाकर ही छोड़ूंगी। और जब बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि आपने पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया कि आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आना तो ज़रूरी था। बस ये समझिए कि पिछली वीडियो पे इतने प्यार का ये तोहफा है आप सभी के लिए। और मैंने कोशिश की है कि इसे इतना आसान तरीके से आपको बनाकर दिखाऊं कि अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती होगी ना तो भी आप इसे बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ना घर पर इस तरह के कुछ बचे हुए कपड़े पड़े थे। एक्चुअली मेरे सभी सूट्स में से थोड़े थोड़े कपड़े तो हमेशा बच ही जाते हैं, जिन्हें मैं हमेशा टेलर से ले आती हूँ। बस इन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए दो अलग अलग डिज़ाइन में मैं आपको पोटली बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत इजी रहेगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पिलो की स्टिचिंग के बारे में नहीं बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को परेशानी आई थी, इसलिए इस बार पोटली की स्टिचिंग के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से बता रही हूँ ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। तो आपको करना क्या है ना, लगभग 60 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई वाला आपको कपड़ा यहाँ पर लेना होगा। तो हम कपड़े की 2 तह लगाएंगे, क्योंकि हम बैग को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से 60 सेंटीमीटर लिया है और इसकी लंबाई जो है ना वो लगभग 30 सेंटीमीटर है। और इसकी हम कटिंग करके इसे अलग निकाल लेंगे। जब आप ये पोटली बैग देख लेना तो आपको जितना बड़ा छोटा साइज़ चाहिए उसके आप हिसाब से उसे कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये 2 कपड़े ले लिए हैं। अब इसे बीच में से कट करके इसके 2 पीस बना दूंगी। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बेस की, जो इन 2 कपड़ों के बीच में लगेगा। तो यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शंस बता रही हूँ। पहला है ये पतला वाला अस्तर, जो कि हमेशा बैग्स के अंदर लगता है, तो हम इस पतले अस्तर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इस पतली फोम शीट का। ये जो अस्तर है और ये जो फोम शीट है ना, बिल्कुल ही बारीक होने चाहिए, ज़्यादा मोटे इस बैग में नहीं चलेंगे। अगर आप चाहें ना तो जो सूटों के अंदर अस्तर लगता है ना, बिल्कुल पतला वाला कॉटन का, वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पतला अस्तर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये जितना ग्रीन कपड़ा मैंने यहाँ पर काटा है ना, उसी नाप का इस अस्तर को भी कट कर लूँगी। अब इसे लगाना कैसे है, चलिए वो देखते हैं। इसे लगाने के लिए ना आपको सबसे नीचे ग्रीन कपड़ा रखना है, उसके बीच में ये अस्तर वाला कपड़ा और ऊपर दूसरा ग्रीन कलर का कपड़ा। तो हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं। आप इन्हें इस तरह से रखकर या तो सेफ्टी पिन से या ग्लू से इन्हें चिपका सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप उसका इस्तेमाल कर लेना। एक्चुअली हम ये दोनों क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे ना तो ये तीनों लेयर्स एक दूसरे के साथ रहनी चाहिए, हिली डुली नहीं चाहिए। तो बिल्कुल साइड साइड में बहुत ही कम मात्रा में मैं इस ग्लू को लगा दूंगी और इसके ऊपर ये ग्रीन कपड़ा डालकर इसे चिपका दूंगी। ये बाद में निकल भी जाता है तो डोंट वरी, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला इस बैग को। इसे पलटकर दूसरी साइड पर भी हमें ग्लू लगानी है, बहुत ही कम मात्रा में, तो इससे ये अच्छे से पकड़ बना लेगा। और अगर आपके पास ये ग्लू नहीं है ना तो आप क्या कीजिएगा, ये जो ऑल पिन्स हैं या सेफ्टी पिन अगर आपके पास हो तो वो ले लीजिएगा। इसके चारों कोनों पे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आप इन सेफ्टी पिन्स या ऑल पिन्स को यहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा। अब ये हमारा कपड़ा फिक्स हो गया है। अब बारी आती है इसको स्मूथ करने की। तो हम क्या करेंगे, इस पर कुछ भी काम करने से पहले हमें इसे प्रेस करके रख लेना होगा, ताकि ये एकदम फिनिशिंग के साथ आए। इसमें ना सलवटें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में उसे प्रेस करने में दिक्कत आएगी। तो हमने यहाँ पे इसे प्रेस कर लिया है अच्छे से आगे पीछे, और बिल्कुल बीच में फोल्ड कर दिया है बराबर करके। ये आधा आधा हो चुका है और अच्छे से प्रेस भी हो चुका है। काफ़ी अच्छी शाइन भी आ गई है इस कपड़े पे। स्टिचिंग सबसे लास्ट का प्रोसेस है, उससे पहले हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर करनी होंगी। पहला तो कि इसके ऊपर वाले पार्ट पे ना इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर दीजिए। ये काम आपको पहले ही करना है। इसे पलटिए और फिर से बिल्कुल बीचों बीच इसे इस तरह से लपेट दीजिए। अब आपको इसकी क्रीज बनानी है ताकि ये इसी तरह से रहे, अच्छे से फिक्स कर दीजिए। हमें तो बस किनारे किनारे पर इसकी स्टिचिंग करनी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम है जो इस पर हमें करना होगा। अब इसे दोबारा से पलटिए और ये जो फ्रंट वाली साइड रहेगी ना, वो इस तरह से दोबारा से फोल्ड करके बाहर की तरफ ले आइए। ये ना हमारा बाहर का हिस्सा रहेगा। अब इस पर हमें करनी होगी डेकोरेशन। तो लकीली क्योंकि मेरे ये सूट का कपड़ा था, मैचिंग की लेस और ये कपड़ा दोनों मेरे पास पड़े थे। साथ ही साथ मेरे पास ये सिल्वर कलर के गोटे थे जो बहुत ही पतले और मोटे में भी आते हैं। तो हम इनका इस्तेमाल करके ना इस बैग में जान डालने वाले हैं। करना क्या होगा कि इस लेस को काट करना आधे आधे भागों में इस तरह से रखना है। अब मैं क्योंकि स्टिचिंग में इतनी प्रो नहीं हूँ, तो पहले स्टिचिंग करने से पहले ना मैं इन्हें चिपका लूँगी ताकि ये अपनी पोजीशन पे बने रहें। बहुत ही हल्की मात्रा में वापस से इसी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इस लेस को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जो भी आप यहाँ पर लेस लगाएंगे ना, उसे थोड़ा सा बाहर निकालते हुए, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए ही यहाँ पेस्ट करना।
बिल्कुल बराबर यहाँ पर फिक्स साइज़ का मत पेस्ट कीजिएगा, हल्का हल्का एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाहर की तरफ इसे यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब मैंने ये बीच वाली लेस तो लगा दी है। अब जो मैंने सिल्वर गोटे डिसाइड किए थे ना इस पर लगाने के लिए, मैं उन पर भी ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगी। बहुत आसान काम है, आपको बस पेशेंसली इसके ऊपर वर्क करना होगा। डिज़ाइन इतना खूबसूरत बनेगा ना कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप लेस पर ग्लू लगाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं तो ऐसा कीजिए कि कपड़े पर ही ग्लू लगा दीजिए, जैसे कि मैंने लगाई है। बस ग्लू लगाकर इन्हें पेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए इसे चिपकाते जाना है। इसी तरह का डिज़ाइन मैं ऊपर और नीचे बना दूंगी। आप तो ये बात खुद जानते हैं कि इस तरह के बैग्स ऑनलाइन कितने महंगे मिलते हैं। अगर आप उसे घर पर खुद ही बना लेना तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट आप अपने सूट्स या साड़ी के साथ अपने मैचिंग बैग्स खुद बना सकते हैं। यहाँ मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिज़ाइन बना दिए हैं। अब बारी आती है इसकी स्टिचिंग की। अब इसे इस तरह से पलट देंगे और जो डिज़ाइन था वो अंदर की तरफ रहेगा और इन 3 साइड्स पर हम इसमें इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। देखिए मैंने स्टिचिंग यहाँ पर कर दी है और अब आपको मैं इसे पलट कर दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसे आ रहा है। थोड़ा सा ये हार्ड होगा पलटना क्योंकि मैंने इसमें कड़क वाला अस्तर लगाया है। आप चाहें ना तो अस्तर स्किप भी कर सकते हैं और इसे एकदम ढीला ढीला भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कलर का बैग बनाया है ना, उसी तरह से येलो कलर का भी बैग बनाऊंगी, लेकिन इस पर थोड़ा सा अलग और ईजी डिज़ाइन डालूंगी ताकि वो आपके लिए और भी आसान हो जाए। तो हमें सेम प्रोसेस ही करना है। 3 लेयर्स लेनी है यहाँ पर, उसके बीच में मैंने अस्तर लगा दिया है। अब इसमें आपको लेसेस किस तरह से लगानी है, इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा काम था, लेकिन इस येलो वाले पे ना हम बहुत इजी सा वर्क करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 तरह की लेस ली है। सबसे नीचे मैं ये मोटी वाली लेस लगाने वाली हूँ, उसके बाद मैं ये गोल्डन कलर की लेस लगाऊंगी और सबसे ऊपर हम ये लगाएंगे गोल्डन कलर का गोटा। इन्हें 3 या 4 लाइंस में आप लगा सकते हैं। इन्हें स्टिच करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ गया है। अब लास्ट काम है इसमें कुछ हैंडल्स लगाने का। तो ये जो मोती वाली मैंने आपको चूड़ियाँ बनाकर दिखाई थी ना, आई होप आपने इसका वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो ना तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाकर उसे देख लीजिएगा और ऐसी सेम चूड़ियाँ आप भी तैयार कर लीजिएगा। तो इन चूड़ियों को ना इस तरह से हाफ यहाँ पर पेस्ट करना है। चूड़ी के आधे पोर्शन पे मैं ये ग्लू लगा रही हूँ जो कि स्पेशली इसी के लिए आती है और इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। अब हम मजबूती के लिए ना इसमें थोड़े से सेम कलर के धागे के टाँके भी लगाएंगे ताकि बाय चांस अगर हमारी ग्लू निकल भी जाए ना तो ये सिला हुआ पार्ट रहेगा, तो इससे मजबूती आएगी। आगे और पीछे इसी तरह से आपको ये बैंगल्स लगाने होंगे और बीच में यहाँ पर वो स्टिचिंग वाले मार्क को छुपाने के लिए ये सिल्वर कलर का गोटा फूल लगा रही हूँ। इसी तरह से हम येलो बैग में भी इस तरह की चूड़ियाँ लगाएंगे। येलो बैग में मैंने आगे पीछे दोनों तरफ डिज़ाइन डाले हैं और यहाँ पर आप एक लटकन या टेसल्स भी लगा सकते हैं जो कि घर पर ही बन जाती है। टेसल घर पर कैसे बनती है उसका वीडियो लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखिए ये दोनों ही बैग कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इनमें स्पेस भी इतना अच्छा है ना कि आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि एक बड़े साइज़ का मोबाइल इसमें मैं रख रही हूँ। ये जो वॉलेट है ना जो मैंने आपको बनाना सिखाया था एक पुरानी ट्यूब से, ये भी मैं इसके अंदर रख दूँगी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके मेकअप के सामान भी इसमें आराम से आ सकते हैं और लड़कियों को तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो देखिए इतना सारा सामान आने के बावजूद भी ये बिल्कुल भरा भरा नहीं लग रहा, काफ़ी स्पेस है। तो बताइए आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया कैसा लगा और इन दोनों पोटलीज में से आपकी फेवरेट कौन सी है वो भी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से आएंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।